गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। मनुस्मृति में आया है शब्द वेद अभ्यास तपो ज्ञानम इंद्रियाणाम च संयमः अहिंसा गुरु सेवा च निःश्रेयस्करम परम। अर्थात वेद पाठ, तप, ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा यानी किसी जीव को न मारना, गुरु की सेवा शुश्रा करना, ये सब कर्म बड़े कल्याणकारी हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। यह कल्याणकारी जो है कार्य करने में संकोच नहीं करना चाहिए। विषय से विरक्ति भाव रख करके अनासक्त भाव से ये सभी उक्त कार्य करना यह जीवन के लिए बड़ा कल्याणकारी होगा, करना चाहिए। नो कि लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा काम वासना इसमें फंस करके अपने यह अनमोल आयु को, बल बुद्धि को व्यर्थ में नष्ट कर देना चाहिए। ऐसा करने से आप अक्लमंद नहीं कहलाएंगे, अर्थात अक्लमंद नहीं हैं। कल्याण सूत्र में एक शब्द आया है, कहीं विमल मति संत वेद पुराण विचारी अस द्रवहि जान की कंत तब छूटे संसार दुख। अर्थात इसका हिंदी है, संसार के दुखों से मनुष्य तभी छूटता है जब भगवान उस पर कृपा करते हैं। और यही वेद शास्त्र पुराण तथा संतों का मत है। अतः उन्हीं की कृपा की प्रतीक्षा करते हुए निष्काम भाव से उनका भजन करते रहो। कभी न कभी उनकी कृपा होगी ही और तब तुम सदा के लिए निहाल हो जाओगे। अर्थात धैर्य धारण कर करके शुद्ध और पवित्र कार्य में लगे रहें और शुद्ध चित्त आत्मा से सतोगुण मेरे सदाचार का पालन करते सत्संग भजन भक्ति में लगे रहें। ईश्वर की कृपा अर्थात और गुरु की कृपा अवश्य होगी, इसमें जरा भी संशय संदेह नहीं है। और विषय में आसक्ति रख करके आप लोभाकृष्ट हो जाएंगे, तब क्या है, दुख रूपी महान चक्कर के फेरे में फंस जाएंगे। क्या है लोभ का चक्कर, जरा सा इसका उदाहरण मैं आपको दे करके बता रहा हूँ, जरा सा ध्यान से सुने। लालच का नतीजा क्या होता है। मैंने किसी नगर में 4 ब्राह्मण के पुत्र थे, बड़ा गरीब। बड़ा तकलीफ से जीवन व्यतीत करता था। वो बहुत प्रयत्न किया लेकिन गरीबी से छुटकारा नहीं मिला। वह विदेश कमाने की इच्छा से चल दिए चारों भाई। चारों ने विचार किए कि भाई चलो विदेश चल करके वहीं कमा करके धन उपार्जन किया जाए। जिस भी किसी प्रकार से छल कपट प्रपंच जैसे भी हो, लोभी प्रवृत्ति के थे, सभ्य नहीं थे, सबका अलग अलग गुण होता है। तो ठीक है, विचार करके चारों चल दिए और
नदी के किनारे किनारे चारों भाई जा रहे थे। वहाँ देखा कि नदी के किनारे में एक साधु तपस्या कर रहे थे बड़ी तन्मयता से। वह वहीं रुके साधु के कुटिया पर, बड़ा आरजू विनती स्तुति विनती किए साधु महात्मा से। तो साधु बड़ा प्रसन्न हो गए, उनकी दरिद्रता को देख करके कि बड़ा दया आया। कहा कि बहुत तकलीफ़ है साधु महाराज, मुझे भरी पेट भोजन नहीं मिलता है, कितनों काम करते हैं। तो उन्होंने साधु महात्मा जब खुश हो गए, कहा ठीक है, हम तुमको जो है दे देते हैं एक ज्ञान। महात्मा जी ने चारों भाई को एक एक दीपक दिया जलता हुआ, कहा लेकर जाओ, और जहाँ यह दीपक बत्ती गिर जाए तो उसी जगह खोद करके देखना, जिसका गिरे उसी जगह खोद के देखना, उस जगह संपत्ति जरूर मिलेगा। तो चारों भाई चल दिए। एक भाई का गिर गया बत्ती रास्ते में, उसी जगह वह कुदाल से खोद के देखा तो तांबा का ही खजाना मिला, तांबा ही तांबा। कहा ठीक है, आप तीनों भी ले लो ये तांबा, और चलो तांबा बेच करके कुछ धन उपार्जन कर लेंगे और बिजनेस करेंगे, दरिद्रता धीरे धीरे छीन हो जाएगा। तो सबने कहा नहीं, हम तांबा नहीं लेंगे, हम जाते हैं आगे। वो तीनों आगे बढ़ गए। फिर जो है 10-20 कोस जाने के बाद एक ठो का बत्ती और गिर गया, दूसरा भाई का। तो उस जगह वो खोद कर देखा तो चांदी का खान निकला। तो उसने कहा भैया चांदी ले लीजिए और लौट चलिए इसी जगह से। सब भाई मिल कर के गाँव में चांदी बेच करके अमीर हो जाएंगे, मकान और ज़मीन खरीद लेंगे, सुखी से जीवन व्यतीत करेंगे। वो दोनों ने कहा ना, हम नहीं मानेंगे, आगे हम जाते हैं, इससे भी और कीमती वस्तु मिल जाएगा था। का जैसा इच्छा। वो दोनों भाई आगे निकले तो उसको 10-20 कोस जाने के बाद तीसरा भाई का भी बत्ती गिर गया। जैसे बत्ती गिरा वो प्रकाश दिव्या, उस जगह खोद करके देखा तो सोना का खदान निकला। बड़ी खुश हुए, कल के कि भैया आप जो है ना सोना तो लेकर के लौटो, अब फिर आगे जाने की क्या ज़रूरत है, तो सोना भी ले लो। दोनों भाई जितना बोझा ले सके और लेकर के लौट चलो, धनवान हो जाएंगे, आगे अब जाने की क्या ज़रूरत है। तो चौथा ने कहा सोना से नहीं, इससे भी बेसी कीमती वस्तु मिलेगा। उसको असंतोष हो गया, कहा देखो यहाँ सोना मिला, अब हीरा मोती जवाहर मिल जाएगा तब, इससे भी कीमती वस्तु मिल जाएगा तब हम आगे जाते हैं। जैसा इच्छा भैया, वो नहीं माना, चला गया आगे। ये बिनु संतोषन काम नसाई, काम अछत सुख सपनों नाही। जब तक कामना का नाश नहीं होगा तब तक सुखी आप नहीं हो सकेंगे। जैसे चौथा भाई गया तो वहाँ देखा कि एक ठो का जो है ना चक्कर घूम रहा है माथा पर, खून से लोहा लवान है। उसको जाकर पूछा क्या हो रहा है, बस उसको पूछा, वह चक्कर उसी के माथा पर चला गया। वो चौथा भाई का जो है ना खून से लथपथ होने लगा। अब कहा कि अब कैसे हमसे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ये कोई भी तुम्हारे तरह लोभी यहाँ आएगा तभी जो तुम्हारा छुटकारा मिलेगा। इस प्रकार लोभ से दुख में फंस गया। इस लोभ नहीं